हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की डेट है 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे। टीचर्स डे के ओकेशन पे मैं अपना चैनल लॉन्च कर रही हूँ। आई होप ये चैनल आपकी लाइफ में यूज़फुल रहे। इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कफाला सिस्टम। अगली स्लाइड्स में हम कफाला का मीनिंग और इसे क्यों पढ़ना है करंट अफेयर्स में, ये सब देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम कफाला का मीनिंग जान लेते हैं। कफाला इज़ अ काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप सिस्टम। तो मैं आपको समझाती हूँ। अगर वन पर्सन whose name is Salim and there is another person whose name is, let's say, समीर। तो सलीम जो है वो समीर के बुलाने पर जाएंगे कतर। समीर जो है वो सलीम के रहने खाने का इंतज़ाम करेंगे। आप समझ लीजिए, समीर जो है वो एम्प्लॉयर है और सलीम है एम्प्लॉई है। ओके, तो सलीम समीर के यहाँ काम कर रहा है। वो उन्हें सब रहना, स्टे, फूड और जो भी उनकी पेमेंट है, जिसे हम कहेंगे वेजेस, ये सब वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर समीर को जॉब छोड़ना है, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ उन्हें कंटिन्यू नहीं करना है, तो उनको समीर जो एम्प्लॉयर है उनके पास से एनओसी लेना होगा। एनओसी इन द सेंस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कि जो कि एक तरह का रिटन एप्लीकेशन होगा जो सलीम को परमिट करेगा कि वो जॉब छोड़ सकते हैं या जो भी है रिज़ाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कफाला सिस्टम। कफाला इन काफिल means sponsor or employer, and kafala means to guarantee or to take care of in Arabic. So we will see the points in kafala system. First is kafala system is practiced in Gulf Cooperation Council member states and few neighboring countries, as you all must know: Bahrain, Kuwait, Lebanon, Qatar, Oman, Saudi and UAE. ओके, सो कफाला सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कंट्री है, हम कतर ही मान के चलते हैं। सपोज़ कतर में समीर ने एम्प्लॉय किया है, तो वो क्यों एम्प्लॉय करता है? टेम्पररी रोटेटिंग लेबर, सो दैट कैन बूस्ट उनकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिले। और जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या उनको लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो, तो वो तुरंत ही उनको निकाल सके। मतलब इसमें वर्कर्स की कंडीशन बहुत वर्स्ट होती है। ओके, और उसके बाद माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनका इमिग्रेशन स्टेटस वो एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, अगर इसको जॉब छोड़ के जाना है तो इसको एम्प्लॉयर की परमिशन लेनी होगी। जब भी वो उसे रिटर्न एप्लीकेशन देगा तो ही सलीम जो है अपने कंट्री वापस आ सकता है या कोई और जॉब ढूंढ सकता है, या यहाँ तक कि उनके पासपोर्ट्स भी एम्प्लॉयर के कस्टडी में होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेंट कैन नॉट एंटर द कंट्री, ट्रांसफ़र एम्प्लॉयमेंट, नॉट लीव द कंट्री विदाउट रिटन परमिशन। यही जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, उसके पासपोर्ट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब एम्प्लॉयर की कस्टडी में होते हैं।
ओके, माइग्रेंट जो है वो टोटली काफिल पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर लाइवलीहुड एंड स्टे। ओके, वो जैसे कि मैंने यहाँ बताया वो उसकी स्टे और फूड की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द माइग्रेंट वर्कर डिसाइड्स टू लीव द वर्क प्लेस विदाउट द एम्प्लॉयज़ रिटन कंसेंट दे मे बी चार्ज्ड विद एब्सकॉन्डिंग विच इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर ये इलीगली जॉब छोड़ के जाने की कोशिश करे या फिर कंट्री लौटने की कोशिश करे तो इनके खिलाफ एक क्या बोल सकते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है उनकी कंट्री में। सो इन शॉर्ट ये इसी को ही कफाला सिस्टम कहते हैं। जो भी ये पॉइंट्स है यही कफाला सिस्टम है जो एक तरह से माइग्रेंट्स के फेवर में नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इन न्यूज़ करेंटली। तो abolition of the unjustified kafala system or requirement for a no objection certificate that migrant workers needed to get from their employers before changing jobs। वही जो मैंने बताया कि अगर उन्हें जॉब चेंज करनी हो तो उन्हें एम्प्लॉयर की परमिशन लेनी होती है, जो कि एक तरह से राइट नहीं है। एम्प्लॉयर को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जब चाहे जॉब छोड़ सके या फिर अपनी कंट्री लौट सके। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्लेवरी। हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से काफिल यानी एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 2019 में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है वो मतलब न्यूज़ क्या है एक्चुअल। सो कतर में लेबर लॉज में कुछ चेंजेस हुए हैं। Reforms which were announced by the Emir of Qatar in October 2019 were signed into law recently। अक्टूबर 2019 में ये लेबर लॉज में चेंजेस करने का ये अनाउंसमेंट हुआ और रिसेंटली ही इसे लॉ में साइन किया गया है। अब ये लॉ सारे वर्कर्स के लिए जो कोई भी नेशनैलिटी है, ऑल नेशनैलिटीज़ इन ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर्स हु वर प्रीवियसली एक्सक्लूडेड। ये सिस्टम में पहले डोमेस्टिक वर्कर्स इंक्लूडेड नहीं थे बट अभी इंक्लूडेड है। ये लॉ के तहत अबॉलिशन ऑफ एनओसी मतलब अगर किसी वर्कर को जॉब छोड़ना हो या कंट्री रिटर्न आना हो, जो भी कुछ पहले एनओसी लगती थी वो अब नहीं लगेगी। ठीक है, माइग्रेंट अपने घर कभी भी लौट सकता है, ये उसके हाथों में होगा। और इसी के साथ ही इंक्रीज इन द मिनिमम वेज बाय 25% to 1000 Qatari riyals and an additional 300 Qatari riyals for food and 500 Qatari riyals for accommodation in case not provided by the company। अगर कंपनी फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो इसके लिए उन्हें एडिशनल वेजेस प्रोवाइड करने होंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि पहले नहीं दिए जाते थे। पहले बहुत वर्स्ट कंडीशन होती थी वर्कर्स की, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। इट्स अ काइंड ऑफ स्लेवरी अकॉर्डिंग टू मीडिया एंड सोशल ग्रुप्स। सो ये स्लाइड में हम इसके कंसर्न्स देखेंगे। ओके, human right groups say the migration management system enables exploitation and forced labor extracted by under the threat of penalty and not offered voluntarily by the worker। सो यही सब बताया गया है, उन्हें फोर्स किया जाता था, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था अब तक कफाला सिस्टम में, जो कि अब से नहीं होगा। The power that the kafala system delegates to the sponsor over the migrant worker has been linked contemporary form of slavery। जैसे कि मैंने आपको बताया, it's a kind of slavery जिससे कि एम्प्लॉय पूरी तरह से एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होता था। फूड, शेल्टर, वटेवर, उनको वेजेस टाइम पे नहीं मिलते होंगे या मिलते नहीं होंगे, उनको और कोई लग्जरी नहीं मिलती होंगी, उनसे सिर्फ
काम करवाया जाता होगा, तो वो सब अब नहीं होगा। द कफाला डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट्स द लेबर लॉ। द एम्प्लॉयर कैन डिक्टेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड वर्किंग कंडीशंस। ओके, तो एम्प्लॉयर जो था उसके हाथ में कोई राइट्स नहीं थे। एम्प्लॉय जो था वो पूरी तरह से डोमिनेंट रोल प्ले करता था। मीन्स क्या करना है, कब करना है, ये सब एम्प्लॉय के हाथों में होता था। लेकिन अब एम्प्लॉयर कैन डिक्टेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट है द माइग्रेंट वर्कर इज अनेबल टू लीव द कंट्री गिवन दिस वुड रिक्वायर द एम्प्लॉयर्स कंसेंट एंड पोजेशन ऑफ द पासपोर्ट। ओके, तो पहले एम्प्लॉयर जो है उसके पास पासपोर्ट की कस्टडी होती थी। जैसे कि एम्प्लॉय से उसके सारे डॉक्यूमेंट ले लेता था और अपने कस्टडी में रखता था। जैसे कि एम्प्लॉय को कहीं जाना हो, घर जाना हो या जॉब छोड़ देनी हो, तो वो नहीं कर सकता था एम्प्लॉयर की डिक्टेटरशिप की वजह से। तो ये सब अब नहीं होगा। यही है लॉ कहता है अबॉलिशन ऑफ एनओसी। यही आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो यही था आज का वीडियो ऑन कफाला सिस्टम। आई होप आपको समझ आया हो। इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने जैसा तो यही है कफाला सिस्टम क्या है, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया। इसमें एनओसी की रिक्वायरमेंट अभी नहीं होगी, यही याद रखना है। ज़्यादा कुछ याद रखने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।